अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक इस महीने अमेरिकी और रूसी अधिकारियों ने गुप्त बातचीत की। इन वार्ताओं का मकसद यूक्रेन में युद्ध को रोकना और शांति स्थापित करना बताया गया, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। इन बैठकों में अमेरिका ने रूस को कई ऊर्जा सौदों का लालच दिया। सबसे पहले अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल को रूस की सखालिन 1 तेल और गैस परियोजना में दोबारा शामिल करने पर बात हुई। दूसरा, रूस की आर्कटिक LNG 2 जैसी परियोजना को अमेरिकी उपकरण बेचने की संभावना पर चर्चा हुई, जो अभी पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस से न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जहाज खरीदने पर विचार किया। ये सब डील इस तरह पेश की गई जैसे रूस को शांति के बदले इनाम दिया जा रहा हो। ये बातचीत मॉस्को में तब हुई जब अमेरिकी दूत ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके निवेश दूत से मुलाकात की। बाद में इन समझौतों पर चर्चा सीधे व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ की गई। यहां तक कि 15 अगस्त को हुए अलास्का शिखर सम्मेलन में भी इस पर थोड़ी बातचीत हुई। रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस चाहता था कि अलास्का समिट के बाद ट्रंप एक बड़ा ऐलान करे और कहे कि उन्होंने रूस के साथ निवेश सौदा करके शांति की दिशा में बड़ी सफलता पाई। लेकिन जब वार्ता अटक गई तो ट्रंप ने धमकी का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा अगर रूस ने शांति वार्ता में सहयोग नहीं किया तो वो रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और साथ ही साथ भारत पर भारी टैरिफ लगाएंगे। चलिए अब जानते हैं भारत का नाम क्यों आया। क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदने वाला देश है। अगर भारत पर टैरिफ लगता है तो रूस का तेल निर्यात बुरी तरह से प्रभावित होगा। यानी ट्रंप भारत को एक दबाव हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई एक्सपर्टों का कहना है कि यह वार्ता वास्तव में शांति के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक सौदेबाजी के लिए थी। ट्रंप चाहते थे कि अमेरिकी कंपनियों को रूस में जगह मिले, रूस को शांति के बदले आर्थिक फायदा मिले और अगर बात न बनी तो भारत जैसे देशों को धमकाकर दबाव बनाया जाए। यानी असली खेल था डील और पॉलिटिक्स का, शांति तो बस एक बहाना है। दिलचस्प बात यह है कि जब इन सौदों पर सवाल पूछे गए तो एक्सॉन मोबिल ने कोई टिप्पणी नहीं की। रूस की बड़ी ऊर्जा कंपनियों रोसनेफ्ट और नोवाटेक भी चुप रही। द्मित्रिएव के प्रवक्ता ने भी कुछ नहीं कहा। उनकी ये चुप्पी बताती है कि अंदर कुछ बड़ा जरूर चल रहा है। ट्रंप हमेशा खुद को डील मेकर कहते हैं। उनकी रणनीति साफ है, पहले लालच दो, फिर दबाव डालो और आखिर में धमकी दे दो। चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चीन के साथ ट्रेड वॉर हो या अब रूस यूक्रेन का मामला, हर जगह उनका यही तरीका रहा है। इस पूरे खेल में भारत का नाम आना बेहद दिलचस्प है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन अगर ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो ये भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा झटका होगा। भारत को अब इस स्थिति में संतुलन साधना होगा कि वो अमेरिका और रूस दोनों के साथ रिश्ते खराब न होने दे। खैर, कुल मिलाकर साफ है कि यह वार्ता असल में शांति की नहीं बल्कि डील और धमकियों की राजनीति थी। ट्रंप चाहते थे कि वो एक बड़ी घोषणा करके दिखाएं कि उन्होंने युद्ध रोकने की दिशा में सफलता पाई, लेकिन अंदर खाने खेल था अमेरिकी कंपनियों के लिए सौदे, रूस पर दबाव और भारत पर टैरिफ की धमकी। यानी ट्रंप का खेल अब दुनिया के सामने आ चुका है। आपका क्या कुछ कहना है ट्रंप के इस नए खेल को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।